देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना तारामंडल में है और यहाँ ऑडिटोरियम में जो है स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जो कि तुलसीदास पूजन समिति के हैं अध्यक्ष दुर्गाचरण मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कार्यक्रम का दृश्य है, तमाम आपको वो दृश्य हम दिखाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। और इसके बाद और अब मैं निवेदन करूंगा, जिनके हाथों में मोबाइल है तस्वीर जरूर खींच लीजिएगा, लेकिन आप सभी ताली बजाकर अपनी हाजिरी लगा दीजिए दीप प्रज्वलित करके पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह के इस कार्यक्रम के भव्यता और दिव्यता को और अलग अंदाज दिया गया। और जिसमें हमारे बीच में श्री सतीश चंद्र दुबे जी, साथ डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, श्री मंगल पांडे जी, तीनों अतिथिगण, जी अध्यक्ष संयोजक गोस्वामी तुलसीदास आयोजन समिति तरीके से लेंगे मुझे उम्मीद है। और ये बड़ा सा पुष्पहार जैसे अब आभास हो रहा है हमें संगम का, जैसे गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब जो संगम का भास होता है, इस पुष्पहार एक साथ जिसमें श्री सतीश चंद्र दुबे जी, माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री भारत सरकार, सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिलीप जायसवाल। बिहार में जनप्रतिनिधियों का और खास करके ब्लॉक प्रमुखों की जो मांग है उसको रखा जाए। भारत सरकार भी हम लोग के साथ है। माननीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में सभी लोग हम लोग हार्दिक अभिनंदन का स्वागत करें। हम लोग के बीच में अब चाहेंगे कि हम लोग के बीच में अब मैं चाहूंगा कि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में उपस्थित हमारे बीच में समाज सेवी गार्जियन श्री लक्ष्मण तिवारी जी उपस्थित हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि समाज सेवी एक शब्द जो होता है तो समाज के उपलक्ष्य में तारामंडल सभागार में उपस्थित सभा के अध्यक्ष और इसमें एवं गंगाधर पांडे जी और इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले श्री दुर्गाचरण मिश्र को सभी को स्वागत। गीता वगैरह पढ़े हैं, सब लोग जानते हैं क्या है तुलसी जी का जो मेन उद्देश्य लिखने का, समाज को सुधारने करेगा। तुलसीदास जी का जो रचित रामचरित्र मानस है, आज हर घर घर का एक पूजा ग्रंथ है। और देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तो प्रभु श्री राम की कृपा जिस पर हो जाती है उस पर सबकी कृपा होने लगती है। और तुलसीदास जी ने भी भगवान प्रभु श्री राम की आराधना की है, उन्हीं को अपना आराध्य माना है, उनकी पूजा की है। और भगवान प्रभु श्री राम की संपूर्ण जीवन गाथा को जो उन्होंने लिखा है, जो संपूर्ण रामचरित्र मानस है, आज के युग में हम सब लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि हम सब लोग जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस लिखा और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित मानस में जो भगवान श्री राम का चरित्र उजागर किया गया है,
उसी चरित्र का राजा वहाँ तो हमेशा इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। महिलाओं को दौड़ा के पीटा जा रहा है, वहाँ महिला डॉक्टर के साथ दुराचार करके और उसकी हत्या भी कर दी जाती है। वहाँ की सरकार निकम्मी है, वहाँ बेलगाम सरकार चल रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति वहाँ प्रकाष्ठा पे है। देखिए, कहने में और करने में बहुत अंतर है। लोकसभा का रिजल्ट ही बता दिया कि अब उनकी औकात क्या है। देता हूं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी, बिहार सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, रश्मि कुमारी शाह जी जो प्रमुख संघ की अध्यक्ष, के बारे में चर्चा करने के लिए, उनकी जयंती मनाने के लिए आए हैं। हम लोग बचपन से उनके जो चौपाई लिखे गए, उन्होंने जो भगवान श्री राम के बारे में पूरे रामचरितमानस की रचना की, तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते और सुनते आए। और जो भगवान राम को उन्होंने आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया, और जब हम भगवान राम की जीवनी देखते हैं संत तुलसीदास की नजरों में, तब हमें भी ये एहसास होता है कि हमें भी किस तरह का जीवन जीना चाहिए। तो मैं आज उनको कोटिशः नमन करता हूँ, संत तुलसीदास जी को, जिन्होंने सनातन धर्म के सच्चाई को, आदर्श पुरुष भगवान श्री राम को हमारे बीच प्रस्तुत करके ये बताया कि समाज में इंसान को कैसे जीने की आवश्यकता है। आज माननीय मंगल पांडे जी और श्री सतीश दुबे जी ने बहुत विस्तृत तौर पे संत तुलसीदास के बारे में बताने का काम किया, और सतीश चंद्र दुबे जी ने इशारा भी किया कि जिस तरह से सनातन पर प्रहार हो रहा है और लोग सनातन धर्म को, आज लोग बोलते हैं, अभी एक दक्षिण भारत के नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि कोई राम सेतु है ही नहीं। भगवान राम के जीवन को और हमारे सनातन धर्म के जो पुरखों ने, हमारे संतों ने हमारे जो बताया है सनातन धर्म के बारे में, उस पर जिस तरह से पूरे देश के अंदर कुछ लोग, सनातन विरोधी लोग प्रहार करते हैं, तो आज हमारा मन, पूरा समाज का मन व्यथित हो जाता है कि आखिर लोग इतना कलयुग। हम लोग बचपन में एक सिनेमा देखे थे, उसमें एक गाना था कि हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। यही हाल होता जा रहा है। लोग अपने स्वार्थ में अपने धर्म के बारे में भी चर्चा करना शुरू कर दिए, और उसके बारे में इस तरह का आरोप प्रत्यारोप की बातें बिहार ऐसे जगह में भी हो रहा है जहां की कुछ नेता आज से कुछ दिन पहले रामचरितमानस पर भी अपनी टिप्पणी कर दिए थे। कभी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, और किसी को भी किसी के धर्म का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं आज आप लोगों के सामने हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आज गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में यहाँ पर आए। बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत अलग अलग जिले के लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पटना से ही लोग एकत्रित करके बैठे हुए हैं। तो हमारी बातें और हम लोग जो आपके बीच आए, ये संदेश पूरे बिहार तक जाने वाला है कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं, और उनके जीवनी को अगर देखा जाए तो एक पुत्र के रूप में, एक राजा के रूप में, एक हमारे सेनापति के रूप में, और सच्चाई के लिए लड़ने वाले ऐसे लोगों के जो लोग समाज के अंदर कुकृत्य करते हैं उसका वध करने के रूप में, यानी उनके जीवन को अगर देखा जाए तो वो आदर्श हमारे जीवन के लिए भी कहीं ना कहीं उदाहरण बनता है। इसलिए मैं आज संत गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति अपना कोटिशः नमन करता हूँ, और साथ ही उनके बताए हुए जो आदर्श के रास्ते हैं भगवान राम के प्रति, जो उन्होंने अपनी व्यक्त की है, दिल का जो उन्होंने व्यक्त किया है, हम लोग उस रास्ते पर चलें, ऐसा हम उम्मीद रखते हुए
आप लोगों को पुनः नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम का दृश्य जो है, कार्यक्रम की शुरुआत जो है दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, केंद्र सरकार के मंत्री सतीश चंद्र दुबे पहुंचे और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में जो है सनातन धर्म की रक्षा की बातें भी कही गई, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्री सतीश दुबे हो या बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर जो है बातें कही गई है। तो बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।